गलत टर्न ले लिया हमने। दोस्तों, जिस बबीता पांडे केस को लेकर पिछले 23 दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिरकार वो मिल ही गई। और बबीता को गायब करने वाला शख्स में जिसका नाम सामने आ रहा, वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही एक करीबी है। वैसे भी जब बबीता पांडे गायब हुई थी तो इस वक्त वहां पर तकरीबन 90 लोग कैंप में सोए हुए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर बबीता पांडे इतनी बड़ी भीड़ के बीच से कैसे गायब हुई? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे मामले को रहस्य बना दिया और पुलिस को कई दिनों तक उलझा कर रखा? आखिर वो कौन था जिस पर अब शक की सुई सबसे ज्यादा घूम रही है? और आखिर जांच में ऐसा क्या सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ पिछले मोड़ से ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर इलाके से, जहां रहने वाली 24 साल की बबीता पांडे अपने परिवार की बेहद लाडली बेटी थी। बबीता MBA की पढ़ाई कर रही थी और अपने करियर को लेकर बड़े सपने देख रही थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे ट्रैकिंग का भी काफी शौक था। ऊंचे पहाड़ों पर जाना, नए नए रास्तों को एक्सप्लोर करना और घंटों पैदल चलकर मुश्किल ट्रैक पूरे करना उसकी आदत बन चुकी थी। यही वजह थी कि जब मई 2026 में उसने एक नई ट्रैकिंग ट्रिप का प्लान बनाया तो परिवार को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। 25 मई को वह घर से निकली और अपनी माँ और भाई से कहा कि वह अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है और 3-4 दिन बाद वापस लौट आएगी। परिवार ने भी उस पर भरोसा किया और उसे खुशी खुशी विदा कर दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी जिस ट्रिप पर जा रही है वह आगे चलकर देश के सबसे रहस्यमयी मिसिंग मामलों में बदल जाएगी। घर से निकलने के बाद बबीता का सफर एक अलग दिशा में मुड़ गया, क्योंकि जिस फीमेल फ्रेंड के साथ जाने की बात उसने घर पर कही थी, उसने आखिरी समय में ट्रिप कैंसिल कर दी थी। इसके बाद बबीता ने अपने दोस्त हरमनपाल सिंह के साथ जाने का फैसला किया। बताया जाता है कि हरमनपाल सिंह से उसकी मुलाकात करीब 2 महीने पहले एक शादी समारोह में हुई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। हरमनपाल अपने दोस्त हरमनप्रीत सिंह के साथ पहले से ही ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बना चुका था, इसलिए बबीता भी उनके साथ निकल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने घर वालों को यह नहीं बताया कि अब वह अपनी सहेलियों के साथ नहीं बल्कि 2 मेल फ्रेंड्स के साथ सफर कर रही है। यही वह बात थी जिसने बाद में पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया, क्योंकि जब बबीता के गायब होने की खबर परिवार तक पहुंची तब उन्हें पहली बार पता चला कि उनकी बेटी ने उनसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। तीनों सबसे पहले देहरादून पहुंचे, फिर वहां से हर्षिल और गंगोत्री की तरफ बढ़े। सफर के दौरान सब कुछ नॉर्मल दिखाई था, रास्ते में घूमना, फोटो लेना और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेना। वो लोग फिलहाल यही सब कर रहे थे। 28 मई को तीनों उत्तरकाशी जिले के रायथल गांव पहुंचे, जिसे दयारा बुग्याल ट्रैक का मुख्य बेस पॉइंट माना जाता है। यहाँ रात बिताने के बाद 29 मई की सुबह उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की और कई घंटों की चढ़ाई के बाद गोई बेस कैंप पहुंचे। यह जगह लगभग 9600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां उस दिन 90 से ज्यादा ट्रैकर्स और करीब 30 टेंट मौजूद थे। शाम होते होते पूरा कैंप लोगों से भर चुका था। कोई खाना बना रहा था, कोई बातचीत कर रहा था, तो कोई अगले दिन की प्लानिंग बना रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कैंप कुछ घंटों बाद एक ऐसे रहस्य का केंद्र बनने वाला है जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी। रात करीब 10:30 बजे के आसपास हालात बदलने लगे। बताया जाता है कि हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने टेंट के अंदर शराब पीना शुरू कर दिया, जिसे लेकर बबीता ने आपत्ति जताई। पहले हल्की बहस हुई, लेकिन फिर मामला बढ़ता चला गया। इसी दौरान बबीता ने अपने मोबाइल पर गाने चलाने शुरू कर दिए और जब दोनों युवकों ने आवाज कम करने को कहा तो विवाद और बढ़ गया। कहा जाता है कि गुस्से में बबीता टेंट छोड़कर बाहर निकल गई और करीब 50 मीटर दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, जहां वह मोबाइल पर गाने सुन रही थी। उस समय पहाड़ों पर गहरा अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और ज्यादातर लोग अपने टेंट में सो चुके थे। तभी वहां मौजूद एक 13 साल की लड़की ने बबीता को अकेले बैठे देखा और उससे कहा कि अब काफी रात हो चुकी है, आप जाकर सो जाइए। जिस पर बबीता ने जवाब दिया कि वह थोड़ी देर बाद सोने चली जाएगी। यह वह आखिरी पल था जब किसी बाहरी व्यक्ति ने बबीता को देखा था। इसके बाद वह कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ और रात के अंधेरे में कौन उसके पास पहुंचा, यह आज भी इस मामले का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अगली सुबह जब हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता टेंट में नहीं है। पहले उन्हें लगा कि शायद वह आसपास टहलने गई होगी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर उन्होंने उसे फोन किया और तभी पता चला कि उसका मोबाइल बंद है। इसके बाद दोनों ने आसपास तलाश शुरू की, कैंप में मौजूद लोगों से पूछा, अलग अलग रास्तों पर खोजबीन की,
लेकिन बबीता का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे यह खबर पूरे कैंप में फैल गई कि एक युवती अचानक लापता हो गई है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह से वह गायब हुई वहां लगभग 90 लोग मौजूद थे। इसके बावजूद किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, किसी ने कोई चीख नहीं सुनी और किसी को किसी तरह की हलचल का पता नहीं चला। जब यह खबर बबीता के परिवार तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जबकि उसका भाई तुरंत उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गया। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जांच आगे बढ़ते ही पुलिस को ऐसे ऐसे सुराग मिलने वाले थे जिनसे शक की सुई सीधे बबीता के सबसे करीब मौजूद लोगों की तरफ घूमने लगी थी। और यही वह मोड़ था जहां से इस केस ने एक नया और बेहद चौंकाने वाला रूप लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक लड़की के लापता होने का नहीं था, बल्कि यह पता लगाने का था कि आखिर 90 लोगों के बीच से कोई इंसान बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है। बबीता के लापता होने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को खंगालना शुरू कर दिया। शुरुआत में अधिकारियों को उम्मीद थी कि शायद बबीता रास्ता भटक गई होगी या फिर किसी खतरनाक ढलान में फंस गई होगी, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और कोई सुराग नहीं मिला, वैसे वैसे मामला गंभीर होता चला गया। इसके बाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया। ड्रोन कैमरों की मदद से पहाड़ों, जंगलों और गहरी खाइयों को खंगाला गया। स्निफर डॉग्स को उस रास्ते पर ले जाया गया जहां बबीता को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि खोज अभियान के बावजूद ना तो उसका मोबाइल मिला, ना कोई बैग मिला, ना कोई कपड़ा मिला और ना ही कोई ऐसा निशान मिला जिससे यह पता चल सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। इसी बीच पुलिस का पूरा फोकस हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह पर चला गया, क्योंकि वही दोनों आखिरी लोग थे जो बबीता के साथ देखे गए थे। दोनों को अलग अलग बैठाकर घंटों पूछताछ की गई। उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए, कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए और उनकी गतिविधियों का बारीकी से विश्लेषण किया गया। लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस को कई ऐसी बातें मिली जिन्होंने अधिकारियों का शक और बढ़ा दिया। बताया जाता है कि दोनों के बयानों में समय को लेकर अंतर था। बबीता कब टेंट से बाहर गई, कितनी देर तक बाहर रही और सुबह उसे ढूंढना कब शुरू किया गया, इन सवालों पर दोनों के जवाब पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे। यही वजह थी कि पुलिस को लगने लगा कि शायद दोनों पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि बबीता का मोबाइल रात करीब 1:30 बजे तक एक्टिव था और उसके बाद अचानक बंद हो गया। मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी टेंट से कुछ दूरी पर मिली, लेकिन उसके बाद फोन का कोई सिग्नल नहीं मिला। इससे रहस्य और गहरा हो गया, क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ होता तो कम से कम मोबाइल या कोई सामान तो आसपास मिलना चाहिए था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने रायथल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में तीनों को ट्रैकिंग के लिए जाते हुए देखा गया, लेकिन उसके बाद बबीता कहीं दिखाई नहीं दी, यानी रायथल के बाद उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ जिसने पूरे मामले को हिला दिया। पुलिस को पता चला कि जिस ट्रैकिंग एजेंसी के जरिए बबीता और उसके दोस्त ऊपर गए थे, वह फर्जी और एक्सपायर्ड परमिट का इस्तेमाल कर रही थी। आरोप लगा कि एजेंसी ट्रैक पर जाने वाले लोगों के नाम बदलकर पुराने परमिट पर भेज रही थी ताकि नियमों से बचा जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि बबीता और उसके दोनों दोस्तों का रजिस्ट्रेशन भी सही तरीके से नहीं किया गया था। इस खुलासे के बाद एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई। लेकिन फिर भी बबीता का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे लोगों के मन में सवाल और बढ़ने लगे कि आखिर इस पूरे खेल में सच क्या है। दूसरी तरफ बबीता का परिवार लगातार हरमनपाल और हरमनप्रीत पर गंभीर आरोप लगाता रहा। बबीता के भाई का कहना था कि उसकी बहन एक अनुभवी ट्रैकर थी और वह बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब नहीं हो सकती। परिवार का आरोप था कि दोनों युवक पूरी सच्चाई छिपा रहे हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह थी कि परिवार लगातार नार्को टेस्ट की मांग करता रहा। उनका कहना था कि अगर दोनों से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जाए तो शायद सच्चाई सामने आ सकती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी कई तरह की थ्योरी फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि बबीता का अपहरण किया गया होगा। कुछ लोगों को शक था कि उसके साथ कोई साजिश हुई है, जबकि कुछ लोग इसे हादसा मान रहे थे। उनका कहना था कि पहाड़ों में कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं या गहरी खाइयों में गिर जाते हैं, जहां उन्हें ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। वहीं कुछ लोगों ने जंगली जानवर के हमले की आशंका भी जताई। लेकिन इन सभी थ्योरी के सामने एक ही सवाल खड़ा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं मिला। मामला और रहस्यमय तब हो गया जब लोगों को पता चला कि जिस दिन बबीता गायब हुई थी, उसी दिन अभिषेक चौहान नाम का एक और युवक भी पहाड़ी इलाके से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों मामलों को जोड़कर देखा जाने लगा। कुछ लोगों ने दावा किया कि शायद दोनों घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है।
हालांकि पुलिस को ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिससे दोनों मामलों को सीधे जोड़ा जा सके, लेकिन एक ही तारीख पर दो लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब होना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। पुलिस की नजर में अब भी कई सवाल अनसुलझे थे। आखिर मोबाइल की आखिरी लोकेशन के बाद क्या हुआ? आखिर कोई गवाह क्यों नहीं मिला? आखिर कोई सामान क्यों नहीं मिला? और आखिर उस रात सच में क्या हुआ था? यह ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अब तक किसी के पास नहीं था, और यही वजह है कि यह मामला आज भी लोगों के मन में रहस्य बना हुआ है। इस पूरे मामले से एक बहुत बड़ा सबक भी निकलकर सामने आता है। कई बार हम अपने परिवार से छोटी छोटी बातें छिपा लेते हैं। हमें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार यही छोटी बातें बड़ी परेशानी का कारण बन जाती हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं या किसी एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो अपने परिवार को पूरी जानकारी जरूर दें। उन्हें बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और कब वापस लौटेंगे, क्योंकि मुश्किल समय में यही जानकारी सबसे ज्यादा काम आती है। फिलहाल बबीता पांडे का मामला कई सवाल छोड़ जाता है, और उन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। अब आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।